हाँ भैया, क्या हाल है? गुड इवनिंग बालक। हम्म। सब बढ़िया। बताएं जरा। क्या सब बढ़िया है? ओके, चलो जी शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्ते। हाँ, रीजनिंग वाली रिवीजन भी करेंगे लास्ट में। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। चलो भैया, इस क्लास में आए थे तुम लोग? तो मॉर्निंग क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों हिस्ट्री। इसे अभी हम जरा समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं, जिससे कि कल हम कोई नया टॉपिक पढ़ पाए बढ़िया से। ठीक है, चलो। तो सुबह दोस्तों हमने ये पूरा रिवाइज कर लिया था कि हिस्ट्री में आपकी क्या क्या पोर्शन है। एक सेकंड का वेट कर रहा हूँ। विशाल, एक काम करो, ये मुझे रुको। चलो भाई, तो सुबह दोस्तों हमने ये क्वेश्चंस किए थे हिस्ट्री के। राइट, जितनी भी आपके वन लाइनर हिस्ट्री है, ये हमने किया था। अशोका के बारे में पूरा पढ़ा हुआ था, वायसराय हमारे कौन है ये पूरा पढ़ा हुआ था। राइट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन कौन थे, पूना पैक्ट में क्या हुआ था, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशियो रिलीजियस आपके रिफॉर्म्स, ये सब कुछ दोस्तों हमने पढ़ा था मॉर्निंग क्लास में। उसके बाद योगा के, सॉरी, वेदास के बारे में दोस्तों भी हमने पढ़ा था। चलो, अब हम शुरू करेंगे आगे से। ठीक है, कि हमारा जो मुगल सल्तनत था, राइट, मुगल सल्तनत के ऊपर भी कुछ सवाल आपके आते हैं, स्पेशली दिल्ली सल्तनत जो हमारा था। राइट, तो दिल्ली सल्तनत के, अगर मैं आपको, पहली बात तो ये क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। राइट, तो अगर मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊं पहले, ध्यान समझना। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्तों पहली बात तो फैक्ट जानना कि, अच्छा ये बताओ, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, आखिरी वाली लास्ट लड़ाई पानीपत की कब हुई थी? 1500, 1700, 1700 क्या? ओके। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमारा कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वेरी गुड। तो मेरे भाई, फर्स्ट बैटल जो हुई थी हमारी पानीपत की, जो पहली लड़ाई हुई थी, ये हुई थी हमारी कब? 1526 में। गुड। उसके बाद 1556 में। तो ये आपकी हुई थी लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअली स्टार्ट हुआ 1226 से, और जो पहली बैटल थी पानीपत की, वहां पर जाकर वो खत्म हो गया, जिसमें बाबर जीता। ठीक है जी। ओके। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपको बताऊं, सबसे पहले आपके यहां दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासक या रूल किया स्लेव डायनेस्टी ने। स्लेव डायनेस्टी को हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते थे। तो ममलूक डायनेस्टी ने दोस्तों सबसे पहले आपका यहां पर राज किया। उसके बाद फिर आते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी आपके उसके बाद आते हैं। देन आते हैं तुगलक। देन सैयद।
एंड देन लोधी। ठीक है। अब अगर इनके मैं फाउंडर के नाम यहां पर लिखूं आपके लिए, तो ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी के दोस्तों फाउंडर थे हमारे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक के थे हमारे घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक। सैयद के थे हमारे, कौन आप बताओगे? लोधी के थे हमारे बहलोल लोधी। ठीक है। ओके जी। तो ये दोस्तों आपके सारे हमारे, ओके, सारे हमारे क्या थे आपके फाउंडर। अच्छा जी, अब ध्यान रखना, जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपके दिल्ली सल्तनत में बना था। और कुतुब मीनार के हमारे कौन थे, बनाया किसने था? तो इसका स्टार्ट काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम स्टार्ट किया था, और इसको कंप्लीट किया था हमारे इल्तुतमिश जी ने। ठीक। इल्तुतमिश में इस काम को खत्म किया था। एक और बहुत दिल्ली सल्तनत के बारे में एक बहुत बहुत फेमस सवाल है कि इनका एक इक्ता सिस्टम था। इक्ता सिस्टम क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपका। ये दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलेगा, आपका इक्ता सिस्टम। राइट। ऑल्सो कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज का यूज होता था। कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था यहां पर। ओके जी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत की राजधानी है, उसको दौलताबाद शिफ्ट किसने किया था? सो कैपिटल शिफ्टेड टू दौलताबाद। ये काम था दोस्तों मोहम्मद बिन, सॉरी, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का काम था ये। ठीक। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स आपको पता है, पहली बैटल पानीपत की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। राइट। अच्छा, इनके टाइम पर आपके हमारे फॉरेन इन्वेडर कौन है? आपका आता है चंगेज खान, पहले बात तो। चंगेज खान आता है पहले आपके इनके टाइम पर, ध्यान रखना। लगभग उनके टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है। चलो, अब एग्जाम में जो आपके वन लाइनर्स पूछता है दोस्तों, वो क्या पूछता है? पहले बात आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान का नाम क्या था? नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। ओके। पूछेगा आपसे ओनली फीमेल रूलर कौन थी? तो उनका नाम था रजिया सुल्तान। फिर पूछेगा लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी थी? तो तुगलक आपकी थी लॉन्गेस्ट टाइम तक। ठीक। और लास्ट सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको कि बाबर ने हराया था। ओके। लास्ट आपका इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने हराया था। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना है। आपके कुछ फैक्ट्स यहां पर हो गए। चलो जी, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है दोस्तों, कौन सा यहां पर इनकरेक्ट है? जब अलेक्जेंडर भारत आता है, तो उस टाइम पर दिल्ली में समुद्रगुप्त का राज था। राइट, ऐसा है क्या? नहीं सर। उस टाइम पर नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली में। तो पहला रॉन्ग है, लेकिन ध्यान रखना, जब अलेक्जेंडर आता है भारत, तो उस टाइम पर नंदा डायनेस्टी, धनानंद थे जो कि रूल कर रहे थे। तो नंदा डायनेस्टी का रूल था दोस्तों दिल्ली में आपके। बैटल ऑफ हाइडसपेस भी हुआ था इनके साथ। ठीक है। नेक्स्ट, नादिर शाह ने बनाया था पीकॉक थ्रोन। हाँ जी, नादिर शाह ने बनाया था। गलत है। किसने बनाया था? बिल्कुल, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हमारा बैटल ऑफ हाइडसपेस हुआ था। नादिर शाह चुरा के लेके गया था। वेरी गुड। बनाया किसने था ये बताओ। हाँ जी। हु बिल्ट पीकॉक थ्रोन? शाहजहां ने, पक्का? या औरंगजेब ने? शाहजहां ने, वेरी गुड। तो पीकॉक थ्रोन दोस्तों डेवलप किया था शाहजहां ने, बनाया था शाहजहां ने। याद नहीं आ रहा? शाहजहां। एक ने लिखा है याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया ना सर। इतना मारूंगा। शाहजहां ने बनाया था। ठीक है। इसको एक जगह है दीवाने खास, लाल किला में। लाल किला में जगह थी दीवाने खास, वहां पर रखा जा गया था इसको। और इसकी कीमत पता है? इसकी कीमत उस टाइम पर, इसकी कीमत उस टाइम पर 10 करोड़ थी। सोचो, 17वीं शताब्दी में अगर ये 10 करोड़ का बना था, तो सोचो भाई।
आज की कीमत क्या होगी इसकी, है ना। अंग्रेज चुरा ले गए, अब कहाँ है, अंग्रेज के पास है। चलो नेक्स्ट, व्हेन चेंगिस खान केम इन इंडिया, रूलर थे आपके धनानंद। तो ध्यान रखना, अब चेंगिस खान आए भारत तो उस टाइम पर इल्तुतमिश थे। ओके, इस टाइम पर तो भाई अरब खरब में होगा। जब चेंगिस खान, ये बात तो, ये आया कहां से था, ये आपका आया था मंगोलिया से। यार यही है, सी लगा दो। ठीक है, नहीं यार, नमन उससे ज्यादा है। चंगेज खान दोस्तों मंगोलिया से आपका आया था। और दूसरा किसके टाइम पर आया था, इल्तुतमिश के टाइम पर। ऐसी ध्यान रखना, एक फाहियान था। इनके नाम अजीब हैं। जैसे पायल, तुम्हें इनके नाम अजीब लग रहे हैं, ऐसे बाहर वालों को लगते होंगे इसका नाम पायल है, ये क्या नाम है, ये क्या अजीब नाम है पायल। ठीक है, फाहियान। फाहियान दोस्तों आपके चाइना से आया था, राइट। किसके टाइम पर, विक्रमादित्य के टाइम पर, जिनको आप बोलते हो चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना। आई, तो तीनों हमारे दोस्तों रॉन्ग थे, ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग। नेक्स्ट, हुएन सॉन्ग, अब ये बताइए। हुएन सॉन्ग दोस्तों चाइनीज ट्रैवलर था जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इब्ने बतूता was a Moroccan traveler who visited India during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। अल बरूनी मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ आया था, and wrote a book titled तहकीक हिंद। तो दोस्तों आपके तीनों सही, तीनों सही है, ध्यान रखना। चलो, कालिदास हमारे पोएट थे इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, बताइए। तो आपके कुछ हमारे किंग्स और उनके फेमस पोएट्स, राइट, इनके नेम आपसे पूछता है हिस्ट्री में, तो मैं यहां पर वो लिख दे रहा हूं कि कौन किसके कहां पर पोएट था। तो ध्यान रखने से, आपके कालिदास जी हमारे भाइयों, कालिदास जी आपके पोएट थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो। विक्रमादित्य के कोर्ट में आपके कालिदास जी हमारे क्या थे, पोएट थे। उसके बाद बाणभट्ट, बाणभट्ट आपके थे हमारे हर्षवर्धन के कोर्ट में, हर्षवर्धन के कोर्ट में। कल्हाना, कल्हाना थे राजा भोज के कोर्ट में। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा अबुल फजल और फैजी, अबुल फजल और इनके साथ में फैजी, ये हमारे थे अकबर के कोर्ट में। ठीक है, इनायत खान, ये थे शाहजहां के कोर्ट में। ठीक है जी, बिल्कुल विक्रमादित्य हो गया आपका। ठीक है, अल बरौनी और फिरदौसी, फिरदौसी और अल बरौनी, ये हमारे थे महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट में। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, हाँ बिल्कुल, तेनालीराम और बीरबल आपके दोस्तों हमारे विजयनगर, देखो तेनालीराम किसमें थे, तेनालीराम, तो तेनालीराम थे विजयनगर किंगडम में, विजयनगर। और बीरबल थे मुगल कोर्ट में। ठीक है, बीरबल थे आपके दोस्तों मुगल कोर्ट में, ध्यान रखना। ओके दोस्त, चांद बरदाई थे पृथ्वीराज रासो के कोर्ट में, ध्यान रखना। बाणभट्ट ने लिखा था हर्ष चरिता, आपको पता है, बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था हर्ष चरिता, हर्ष चरिता। चलो भाई, अब इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है, बाणभट्ट अकबर में नहीं थे, 1 और 2 आपका सही है बस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ गुप्त किंग चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ह्वेन सॉन्ग नहीं आया था, बाकी ये तीनों उसके टाइम के हैं। तो इसका आंसर है 1 2 3, 1 2 3। अब ये फाउंडर भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, यहां पर लिखा हुआ है खिलजी के फाउंडर, तुगलक, लोधी, मुगल, हरंका, बिंबिसार, नंदा। नंदा के वैसे महा नंदा उनको क्या कहते हैं, धनानंद को भी आप मानते हो या महापद्मानंदा को मानते हो। चोला डायनेस्टी आपके हमारे करिकेला, गुप्ता, श्रीगुप्त, चालुक्य, पल्लवा, चालुक्य, वेंगी, राष्ट्रकूटा, पाला, चोला, राइट। सारे याद नहीं करने, लेकिन ये ऊपर वाले खास कर याद करने, यहाँ वाले।
चलो, तो ये जो और खासकर जो 3 क्वेश्चन है, तो हरिहरा फाउंडर थे क्या सत्यवाहना के? नहीं सर। कौन था फाउंडर सत्यवाहना का, जरा बताइए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यवाहना डायनेस्टी? हम्म शिमुका, वेरी गुड। हाँ शुभांगी जी, शिमुका वॉज फाउंडर हमारे। ठीक है, दूसरा, खिज्र खान क्या लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के? नहीं सर। चालुक्य की राजधानी क्या बदामी में थी? हाँ सर। तो केवल थर्ड आपका सही है। ठीक है जी, केवल आपके थर्ड सही है। अच्छा, यहां पर हमारा फर्ज बनता है यह पढ़ना कि अकबर के 9 रत्न कौन थे। तो 9 रत्न मैं आपको बता रहा हूं, 9 जेम्स, और उनका प्रोफेशन क्या था। ध्यान सुनना। सबसे पहले दोस्तों आपके अबुल फजल, उसके बाद फैजी, उसके बाद तानसेन, देन बीरबल। आपको पता है बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास। ठीक है जी। इसके बाद टोडरमल, और राजा मान सिंह, और अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, और मुल्ला दो प्याजा। एक नाम मैं कौन सा भूल रहा हूं भाई? एक नाम कौन सा है तो मैं भूल रहा हूं। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोदरमल, मान सिंह, हाँ नमन, रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा। एक नाम कौन सा भूल रहा हूं यार मैं? हम्म, एक नाम कौन सा भूल रहा हूँ। चलो मैं काम बताता हूं मैं पहले आपको। तो अबुल फजल दोस्तों हमारे चीफ एडवाइजर थे। इन्होंने लिखा था एन अकबरी और अकबरनामा। चीफ आपके हमारे वो थे चीफ एडवाइजर। ठीक है। फैजी हमारे थे कौन? पोएट और स्कॉलर। ये अबुल फजल के भाई थे। तानसेन म्यूजिशियन। ठीक है। बीरबल तो आपको पता ही है, हिंदू एडवाइजर थे बेसिकली, अपने विट के लिए फेमस थे। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक। मान सिंह मिलिट्री कमांडर थे। खाने खाना, हाँ जी, रहीम खाने खाना पोएट और नोबेल थे, बिल्कुल, ये भी पोएट थे। मुल्ला दो प्याजा, ये भी एडवाइजर थे। ठीक है। एक थे आपके हमारे, हाँ, फकीर अजियो, फकीर आजियो। ठीक है, ये नाम था। ये दोस्तों आपके हमारे स्पिरिचुअल एडवाइजर थे अकबर के। चलो, तो ये आपके 9 रत्न थे। पूछता है एग्जाम में कि 9 रत्न कौन नहीं है, कौन था। ठीक है जी। चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 16 अगस्त को हम किस चीज के लिए जानते हैं? वाई 16 अगस्त इज काफी फेमस? हाँ भाइयों, 16 अगस्त इतना फेमस क्यों है? हम्म ओके। तो यहां पर अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं ऑप्शन से। इंडियन नेशनल आर्मी क्या है पता है आपको दोस्तों? व्हाट इज इंडियन नेशनल आर्मी? तो जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है दोस्तों, ये फॉर्म्ड हुई थी सिंगापुर में 1942 में, इन सिंगापुर। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। ओके जी। इसका मोटो क्या था? एग्जाम में कई बार मोटो आया हुआ है कि आईएनए का मोटो क्या था। तो उसका मोटो था यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस। इत्तेहाद, इत्माद और कुर्बानी, उर्दू में था। इत्तेहाद, इत्माद और कुर्बानी। तो इसके बारे में एक खास फैक्ट ध्यान रखना कि इसका हेडक्वार्टर पहले सिंगापुर में था, लेकिन बाद में सिंगापुर से इसका हेडक्वार्टर मूव करके
चला गया रंगून। रंगून कहां पे था? म्यांमार में। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1944 वो आपका ईयर था दोस्तों, जब आईएनए भारत में इंटर करती है इम्फाल और कोहिमा के थ्रू। लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस ने उसको बाहर कर दिया। देन बर्मा कैंपेन में पार्ट लेती है, वर्ल्ड वॉर 2 में आपकी हमारी। ठीक। तो इसके सुप्रीम कमांडर थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों हमारे सुप्रीम कमांडर थे। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज। एक आपके आईएनएस सॉरी आईएनए के ऑफिसर थे, उनका नाम था शहनवाज खान और सहगल ढिल्लन। उनको क्या किया? ब्रिटिश शासक ने क्या किया? उनको ट्रायल किया। मतलब उनको बेसिकली फांसी वासी हो रही थी, उसके अगेंस्ट मैसिव पब्लिक गैदरिंग हुई थी, और उसको हम एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एक हमारे थे सहगल ढिल्लोन साहब, और एक हमारे शहनवाज खान। ठीक है। इनको फांसी दी जा रही थी बेसिकली। उस टाइम पर रेड फोर्ट में ट्रायल इनका हो रहा था, लेकिन इसके अगेंस्ट लोगों ने क्या किया? यहां से मतलब आईने फेमस हुआ, और हमारे यंगस्टर्स ने भी आईने को जाना। ठीक है। अब इसके फाउंडर के नेम कई बार पूछता है, ध्यान रखना। फाउंडर हम सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानते, फाउंडर मोहन सिंह को मानते हैं। तो एक मोहन सिंह थे, और उसके बाद राश बिहारी बोस जी थे। राश बिहारी बोस, इनको दोस्तों हम मानते हैं फाउंडर। ठीक है। ध्यान रखना। यहीं पर आपका स्लोगन दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फेमस स्लोगन जो नेताजी का है, वो इन्हीं के उसमें दिया गया था। ओके, तो यहां पर 16 अगस्त क्यों फेमस है दोस्तों? तो 16 अगस्त ध्यान रखना, एक आपका एक्शन डे था मुस्लिम लीग के द्वारा। 16 अगस्त 1946 को नेशनल डायरेक्ट एक्शन डे था मुस्लिम लीग का, इसलिए फेमस था। लेकिन यहां पर आईने के बारे में भी चीजें दोस्तों ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी आपका था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी दोस्तों आपका था। आइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार, लड़ाई करो आके। ठीक है, फेस देम। यहाँ लोग हमारे मरेंगे, सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम आजादी लेकर आएंगे। ये मतलब था उसका। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स इन मौर्यन एम्पायर? तो उसको दोस्तों हम गोपा बोलते हैं। गोपा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंट्स का मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगरा किंगडम एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ यवनारज स्थपचार्य? हाँ भैया, ये थे हमारे कृष्णदेव राय, जिनको ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट। ट्रीटी ऑफ सगरौली, ये साइन किया गया था बाय ब्रिटिश इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग नेशन? तो ट्रीटी ऑफ सगौली दोस्तों हमारी हुई थी नेपाल के साथ। कौन से वेदा में सभा और समिति को प्रजापति की बेटी बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके अथर्ववेद में मेंशन है। कौन थी पहली महिला जिनको कि हमने ऑर्डेन किया था एज अ भिखुनी इन बुद्धिज्म? ये जैसे आपके हमारे अलग अलग धर्म में क्या होता है ना, एक पद होता है, सेम यहां पर होता है आपका भिखुनी इन द बुद्धिज्म। तो महाप्रजापति गौतमी सुजाता जी, तो ये है हमारी महाप्रजापति गौतमी जी। नेक्स्ट। कि सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान को दोस्तों किसने ले किया था नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया? दिल्ली में कैनल्स या इंडिया में कैनल्स का नेटवर्क किसने रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले कौन आए दोस्तों, उसके बाद कौन है बताओ? सबसे पहले कौन आए थे भारत में? जवाब दीजिए प्लीज। कर लिया।
ओके, गुड। तो उसका आंसर है हमारा फर्स्ट, पोर्तुगीज पहले आए, फिर डच आए हमारे। आपको पता है, जान के हैरानी होगी, कि पोर्तुगीज सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। लास्ट में कब गए? 1962 ऑपरेशन विजय, गोवा में। सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज और सबसे आखिरी में गए थे। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने में आलस आता है, कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये कौन से सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू से आपके दोस्तों रिलेटेड हैं? बताइए, एक्सप्लेन करिए जल्दी से। आपको पता है रैयतवारी सिस्टम में एग्जैक्टली था क्या? इसका आंसर है रैयतवारी सिस्टम। अब जो रैयतवारी सिस्टम था दोस्तों, बहुत ध्यान सुनना, रैयतवारी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो आपका रेवेन्यू था ना, रेवेन्यू को दोस्तों डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम फार्मर्स। फार्मर्स से हम डायरेक्टली कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। मतलब यहां बीच में कोई जमींदार या इंटरमीडियरीज नहीं थे यहां पर। ओके, बीच में कोई दलाल नहीं था। तो इसको थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। ओके, और रैयतवारी, ये वैसे ओ होगा, रैयतवारी का मतलब ही होता है दोस्तों आपका, हमारा ये आर स्पेलिंग्स की रॉन्ग है, आर वाई ऐसे होगा रैयतवारी। तो रैयत का मतलब ही होता है फार्मर। तो फार्मर दोस्तों डायरेक्टली सरकार को यहां पर देता था। ओके, और यहां पर जो जमीन की ओनरशिप थी वो किसकी थी? वो उसी फार्मर की थी, कि भाई फार्मर की जमीन है, बस तुम सरकार को टैक्स दोगे। ओके, तो जब तक वो बंदा सरकार को टैक्स दे रहा है तब तक फार्मर की ही जमीन हम मानेंगे। और रेवेन्यू जो आपका था वो 20-30 साल तक होता था, उसके बाद फिर से रिवाइज करते थे। राइट, और आपको जान के हैरानी होगी, बहुत हाई टैक्स लगता था, इतना कि मतलब ब्रिटिश लोगों ने लगा रखा था, मान लो 50% ऑफ द प्रोडक्ट, जितना आपका उपज होगी उसका 15% तुम टैक्स दोगे। सोचो, इतना बर्डन। तो इसके फायदे थे, फायदा ये था कि भाई दो टैक्स तो देना पड़ता था। तो इसमें फायदा यह था कि यार कोई मिडिल मैन नहीं था, तो उसको पैसा खिलाना नहीं पड़ता था, सीधे आप सरकार को पे कर रहे हो। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या थे? टैक्स बहुत हाई था दोस्तों, टैक्स बहुत हाई, है ना। अब अगर मैं इसको रैयतवारी को कंपेयर करूं दोस्तों, एक आपका हमारा था वो जमींदारी सिस्टम। अगर मैं इस रैयतवारी को कंपेयर करूं जमींदारी सिस्टम से, तो जमींदारी सिस्टम में टैक्स कौन पे करता था? आपके हमारे जो जमींदार थे। और इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नाविल्स ने। ध्यान रखना, एक महलवादी सिस्टम भी आपका था, ये वारी होगा यार, महलवारी सिस्टम भी आपका था, कहां पर? यूपी पंजाब में। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें आपके गांव के हेड होते थे, जो गांव के हेड होते थे वो लोग पैसा इकट्ठा करके टैक्स पे करते थे। ठीक है, ओके। ना, ना, ना। ठीक है दोस्त, तो ये ध्यान रखना यार, ये सारे आपके सिस्टम है। रेवेन्यू सिस्टम दोस्तों हमारा है, जिसके ऊपर ना आपसे सवाल पूछता है। तो मैं रिपीट कर दूं बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में याद रखना। ये आपका दोस्तों नॉर्मली साउथ और वेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अलेक्जेंडर रेड और थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये जाना जाता है किसके लिए? राइट, ये आपका जाना जाता है फॉर हाई रेवेन्यू, कि भाई यहां पर जनता डायरेक्ट पे करती थी लेकिन रेवेन्यू बहुत हाई था। अब फिर एक आपका परमानेंट सेटलमेंट था, जहां पर जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे उनको ही हमने ओनर माना, और वही आपके कलेक्ट करते थे टैक्स फार्मर से और सरकार को पे करते थे। राइट, तो ये आपका जो हमने अभी बताया आपको जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट को हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जिसमें जमींदार टैक्स करते थे कलेक्ट और पे करते थे सरकार को। राइट, इसमें क्या होता था कि 90% टैक्स, अब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जमींदार क्या करते थे? जमींदार ने फार्मर से लिया, भाई पैसा दो। अब उस पैसे का 90% टैक्स पे कर देते थे और 10% जमींदार अपने पास रखते थे। समझे? तो ध्यान रखना। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में, कि जमींदारी सिस्टम दोस्तों हमारा ये 1793 के आसपास आया था।
1793 के आसपास, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या था? तो दोनों में मेन डिफरेंस ये था कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार साहब के होते थे, उनको पे करना होता था, वो जाके ब्रिटिश शासक को देते थे। रैयतवारी में क्या था कि डायरेक्ट आपके रैयत पे करते थे। रैयत का मतलब होता है फार्मर। चलो, कौन से टर्किश इन्वेडर ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में और उसको लूटा था? तो ये थे हमारे गजनवी। हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड जनरल माइकल ओ डायर? जनरल डायर को किसने मारा था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद? हमारे उधम सिंह जी ने। 305 बीसी में कौन से मौर्यन रूलर ने हराया था अलेक्जेंडर जनरल को, सेल्यूकस निकेटर को? ये है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी। नेक्स्ट, द प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। अकबर के टाइम पर दोस्तों इनमें से कौन सा एक मेजर काम हुआ था? इससे आपसे पूछेगा जामा मस्जिद किसने बनवाया दिल्ली में? तो जामा मस्जिद आपका हो गया, रेड फोर्ट आपका हो गया, ताजमहल हो गया। ये तीनों बनवाने वाले हमारे हैं शाहजहां जी। शाहजहां, ठीक है, ध्यान रखना। आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? आगरा फोर्ट अकबर ने। ओके, ध्यान रखना। हवा महल सवाई प्रताप सिंह जी ने। हवा महल सवाई प्रताप सिंह जी। ओके, तो अकबर के टाइम पर इनमें से कौन सा काम हुआ है दोस्तों? तो आपके तीनों काम अकबर के टाइम पे हुआ था। इलाहाबाद फोर्ट भी अगर अकबर के टाइम पर बना था। नेक्स्ट, टोडरमल हमारे भैया जी किस पर्टिकुलर फील्ड? ये आपके देखो, बीरबल, राजा मान सिंह, हकीम हुमान, मुल्ला प्याजा। अब देखो ना, कभी कभी गूगल में कहीं पर एक दो नाम आपके अलग भी होंगे, क्योंकि इन बंदों के दो दो नाम थे यार, किसी के दो किसी के तीन नाम थे। तो परेशान मत होना, फाइनेंस आपके। नेक्स्ट, एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन 13th अप्रैल, हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड टू हिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। कौन से शहर में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के बाद? तो दोस्तों आपका हमारा कलकत्ता में सबसे पहले हुआ था। इवन पहला हमारा हाई कोर्ट कोलकाता में बना था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का, भारत रत्न, आज तक केवल दो फॉरेनर को दिया गया है। पहले हैं हमारे नेल्सन मंडेला, दूसरे हमारे हैं खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। हु वॉज कॉल्ड बाई द ब्रिटिश रूलर्स एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो बाल गंगाधर तिलक को हम बोलते हैं लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसको हम महामना के नाम से जानते हैं? यहीं पर ध्यान रखना, नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये एक टर्म है आपका। बिस्मार्क ऑफ इंडिया या मैकियावेली ऑफ इंडिया। ओके, बंगाल केसरी। हाँ, इंडियन बिस्मार्क। ध्यान रखो, नेपोलियन ऑफ इंडिया हम दोस्तों बोलते थे किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। मैकियावेली ऑफ इंडिया हमने बोला चाणक्य को। बंगाल केसरी हमने बोला आशुतोष मुखर्जी जी को। इंडियन बिस्मार्क बोला हमने वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा ये बताओ, पैरेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम लोग? भारत का तोता। आमिर खुसरो, पोएट जो आपके। पैरेट तो किसी पोएट को ही बोलेंगे ना। चलो, तो महामना दोस्तों हमने बोला मदन मोहन मालवीय जी को। आइए, हु वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू सी मॉडर्न एजुकेशन एज अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग मॉडर्न आइडियाज इन कंट्री? राजा राम मोहन राय जी हैं। द कम्युनल अवार्ड वॉज ड्राफ्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश पीएम? सुबह मैंने आपको बताया था, सुबह मैंने दोस्तों आपको ये बताया था पूरा। तो एक सवाल हमारा बनता है कि आपके जब जब आपके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे तो उस टाइम पर ब्रिटिश के पीएम कौन थे? जैसे 1916 से लेकर 1922 जब आपका जलियांवाला बाग हुआ था, इस टाइम पर ब्रिटिश के पीएम थे लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज वॉज द पीएम। 1923 से लेकर 24, इस टाइम पर बाल्डविन थे हमारे यहाँ के पीएम। 1927
अगेन आपके सेम स्टेनले बाल्डविन, स्टैंटले, ऐसा कुछ नाम था इनका, बाल्डविन। ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे 1929 से लेकर 1935, जब आया था कम्युनल अवार्ड आपका, उस टाइम पर रैमसे मैकडोनल्ड थे हमारे। सुबह ही मैंने आपको बताया था दोस्तों, भूलना नहीं। जैसे ऑप्शन से आप आराम से कर लो। उसके बाद 35 से 37 फिर से आपके बाल्डविन थे। ओके। उसके बाद 1940 से लेकर 45 विंस्टन चर्चिल थे, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था। और देन 1945 से लेकर 51, एग्जाम में सवाल आएगा कि जब भारत को आजादी मिली उस टाइम पर कौन थे यूके के पीएम। क्लीमेंट एटली उनका नाम था, क्लीमेंट एटली। ठीक है। किसने ट्रांसलेट किया था गीता जी को इंग्लिश में? तो एक बदौनी थे जिन्होंने रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। रामायण को दोस्तों पर्शियन में किया था इन्होंने ट्रांसलेट। तो भगवत गीता को इंग्लिश में कौन किया था दोस्तों? ये है हमारे चार्ल्स विल्किन, जिन्होंने ये कारनामा किया था। ऋग्वेदा में ये आपका पीवाई क्यों है देख लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, किसमें? रैयतवारी में। याद रहेगा, रैयत का मतलब फार्मर ही होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के दोस्तों आपके फाउंडर थे सर सैयद अहमद। सारे पीवाईक्यूज हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस? वारेन हेस्टिंग। अंडर हुज लीडरशिप डिड द पठान्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एस्टैब्लिश द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। तो ये दोस्तों आपके हमारे खान अब्दुल गफर खान जी। इन द ईयर 1944 हु टूक ओवर द डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बताइए दोस्तों। डन। ओके। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, आपकी जो गदर पार्टी थी ना दोस्तों, गदर पार्टी, ये आपके सीरियस में कई बार आया है। आपको पता है गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पे था? इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। समझे? इसके लीडर कौन थे पता है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके लीडर थे। सोहन सिंह, करतार सिंह जी। ठीक। गदर, राइट। तो ये आपका लाला हरदयाल ने इसके फाउंडेशन की थी 1913 में। ये आपकी हमारी बनी थी। ठीक है। चलो, अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? इसका आंसर इज आपका एम व्हीलर। ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच केव इन इंडिया फ्रॉम द मौर्यन पीरियड आर कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट? तो ये हमारी नागार्जुन केव्स और बाराबर की केव्स हमारी। Who among the following rebelled against Sultan Balban of Delhi and declared himself the independent ruler of Bengal in 1279? ये कारनामा किया था तुगरेल बेग ने। सोचो हिस्ट्री में कितनी कहानियां हमारी छिपी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान? सोचो यार, इतने लोग थे आपके पहले और सब मर गए। कभी सोचा है? जितनों के बारे में आप सुन रहे हो, जिनके पास इतनी धन दौलत थी, सब कुछ था, सब मर गए यार। सब मर गए ना। सोचो वो लोग उस टाइम पर कैसे रहते रहे होंगे, उस टाइम पर कैसी कैसी चीजें करते रहे होंगे। बोलो। इनके पास सुकून नहीं था। हम्म। चलो आ जाओ। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा क्या? इनमें से कौन से सुल्तान ने अशोका का टोपरा एंड दो पिलर इंस्क्रिप्शन मेरठ से दोस्तों दिल्ली लेकर आए थे? ये थे फिरोज शाह तुगलक। किसने चांदेरी के बैटल में, कौन हरा था? मेदिनी राय।
मेनली ऑन हुज एडवाइस डिड महात्मा गांधी गो टू चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर। ध्यान रखना, 1917 में गांधी जी गए थे चंपारण और 1918 में गए थे खेड़ा सत्याग्रह में। पूछता है ऑर्डर, पहले चंपारण फिर खेड़ा। तो राजकुमार शुक्ला के एडवाइस पर गए थे। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया था? इंडियन ओपिनियन। किसने अनाउंस किया था बाइफर्केशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनटू सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान? तो आपको एक चीज ध्यान रखना, यहां पे सवाल बनता है कि पार्टीशन हमारा बेसिकली जो हुआ था, राइट, पार्टीशन जो हुआ था हमारा, वो पार्टीशन, राइट, वो पार्टीशन हमारा माउंट बेटन प्लान के बेसिस पर हुआ था। तो ये हमारे माउंट बेटन भैया। वॉर ऑफ टेन किंग्स, बताइए दोस्तों, वॉर ऑफ टेन किंग्स का मेंशन कहां मिलता है? हम्म, आपने कहानी सुनी है वॉर ऑफ टेन किंग्स की? तो इसको हम बोलते हैं दसार्जन युद्ध। ठीक है, ये मेंशन है दोस्तों ऋग्वेद में, पहली बात तो, राइट। तो ये एक आपका मेजर ट्राइबल वॉर था। आपके किंग सुदास थे, आपके एक भारता ट्राइब के, और उनके अलावा 10 और ट्राइब थे। एक रिवर थी पुरुषनी नदी। तो पुरुषनी नदी के किनारे आपका युद्ध हुआ था। इसके मेन हीरो थे भारता ट्राइब के किंग सुदास, और उनकी 10 राजाओं से लड़ाई थी। समझे? 10 राजाओं से लड़ाई थी। पुरुषनी रिवर आज की रावी रिवर का नाम है। जो आज की रावी रिवर है, उस टाइम पर उसका नाम था पुरुषनी रिवर। ओके, तो इट वाज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट रिकॉर्डेड वॉर इन इंडिया। पहली वॉर जिसका हमें मेंशन मिलता है भारत में, और इसका मेंशन मिलता है ऋग्वेद में हमें। समझे? इंटरेस्टिंग। तो सुदास वर्सेस टेन किंग थे। पुरुषनी नदी रावी नदी के किनारे था, जो आज के पंजाब में। ओके जी। ये रावी विच पानी कोई ने ते अपनी कहानी कोई नहीं, गाना याद आ गया। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग ना। चलो आ जाओ। वेयर डिड द एंट्री ऑफ वेमेन इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर बिगिन? वैशाली से आपका शुरुआत। व्हाट इज द रोमिन दे इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका रिलेटेड टू? तो भाइयों, वहां पर अशोका की बर्थ के बारे में आपको बातें बताई गई। यहीं पर बुद्धिस्ट काउंसिल भी ध्यान रखना। जो आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, भाइयों ये हुआ था राजगृह में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था हमारा वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा हुआ था पाटलिपुत्र में, जो राजधानी भी थी मॉडर्न किंगडम की। और फोर्थ हुआ था हमारा कश्मीर में। बाप के लिए एक होमवर्क है कि ये बताना कि इन चारों के टाइम पर शासक कौन कौन थे, कौन कौन से डायनेस्टीज है आपकी जो रूल कर रही थी। हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? के हमारे लास्ट रूल बताइए दोस्तों, लास्ट रूलर हमारे कौन थे? ठीक। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखना। आपको पता है गांधी जी ने 1930 में 11 डिमांड रखी थी। ये अल्टीमेटम था। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? कि भाई करो, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। ये अल्टीमेटम था लॉर्ड इरविन को। पूछेगा एग्जाम में। तो गांधी जी ने 11 डिमांड लिखकर भेजी थी लॉर्ड इरविन को। वो 11 डिमांड में बोल दे रहा हूं जितना मुझे याद है, बट लिखना नहीं है आपको। उस डिमांड में यार ये था कि जो इनकम था, मतलब गांधी जी का ये कहना था कि जो अमीर हैं उनकी इनकम पर 50% टैक्स लगाओ। आर्मी पर जितना आप खर्च करते हो उसको कम करो। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज को कम करो। सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करो। इसका मेन था कि भाई सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करो यार। नमक पर जो टैक्स लगा हुआ है उसको एबॉलिश करो। ठीक है। लिकर ट्रेड ट्रेड को बंद करो। शराब का जो धंधा कर रहे हो उसको बंद करो। ओके। लैंड रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया अभी, अलग अलग सिस्टम। लैंड रेवेन्यू जो आपका इतना रेवेन्यू था उसको कम करो भाई, टैक्स कम करो वहां पर। इसी प्रकार से आपके दोस्तों और डिमांड थी आपकी। इसमें एक डिमांड और थी कि भाई भारतीयों को हक मिले। पहले क्या होता था ना, केवल अंग्रेजों के पास राइट था हथियार कैरी करने का।
तो गांधी जी ने ये बोला कि यार भाई, भारतीयों के पास भी हक होना चाहिए अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने का। ऑब्वियस सी बात थी, इन सभी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। देन क्या हुआ? देन गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसमें उन्होंने किया डांडी मार्च। डांडी मार्च पता है कब किया था? 12 मार्च को किया था। मार्च से याद रखना, मार्च से मार्च। 12 मार्च को किया था, 1930 को, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट। तो ये पूरा ऑर्डर ध्यान रखना। पहले 11 डिमांड हुई जिसको मना कर दिया गया, फिर डांडी मार्च होता है, फिर आपका होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड इसका आंसर क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का? बृहद रथ। खत्म। मजा आया? हम्म। बिल्कुल सर, इसी पीडीएफ से आप रिवाइज कर लीजिए और कुछ मत करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुनने में मजा आ गया। चलो जी, कल रीजनिंग करें भैया। इन दोनों में से एक टॉपिक कर लेंगे। कोई कंप्रेस करके भेज देना भाई, जुलाई करंट अफेयर यार। इजी लग रहा है? ओके। चलो, ख्याल रखो, खुश रहो। गुड नाइट यार। अब मैं घर निकलता हूँ भाई। सुबह ऑफिस आया था पता कब? तो तुम्हारी सुबह मैंने क्लास ली थी 11, 11:30 बजे। तब तब से लेकर अभी, अब मैं जाऊंगा 12 घंटे बाद घर। चलो, ख्याल रखो यार। ध्यान वान रखो भाई। क्या रहोगे भाई हर्ष जी? क्या दिक्कत है हर्ष उसमें? समझा नहीं मैं। क्या दिक्कत है? हो तो रहा है हर्ष। हो रहा है, दोबारा ट्राई करना। एडमिन को भेज देना अगर कुछ दिक्कत आए तो, ठीक है? चलो, ख्याल रखो यार, खुश रहो, बाय बाय। थैंक यू सो मच।